What's up everyone, welcome back to the channel with another video that is a part 3 of trigonometry। हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री को एनसीईआरटी को सोल्व कर रहे हैं और समझ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को। और आज हम इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज को समझेंगे और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पता चलेगा, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली जो आपका नए सिलेबस के हिसाब से जो आपका चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपका जो आगे वाला जो टॉपिक है क्लास, वो है आपका बेसिकली 8.3 एक्सरसाइज। ठीक है कि नहीं, जहां पे हम लोग बेसिकली डिस्कशन करते हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। यस, ध्यान से समझे, दो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूं। एक आइडेंटिटी होता है जो जनरली यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज होती है। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप लोग समझ जाओगे, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटी बनती है जिनका यूज करके हम इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करूं तो वो है आपकी 3, जिसमें से आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहता है क्लास, अगर आप लोग साइन का स्क्वायर करते हो प्लस में अगर आप लोग कोस का स्क्वायर करते हो तो वो होता है आपका 1 के इक्वल। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सॉरी इज इक्वल टू द 1। और अगर मैं बात करूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द सीकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। 1 प्लस 10 क्या होता है आपका सीकंड, और आपका 1 प्लस जो कोट स्क्वायर थीटा है वो होता है आपका कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज है जिनका हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। टीआई में अपनी टर्म में क्या करता हूं, इनको इंट्रोड्यूस करता हूं। ठीक है, अब आगे चले तो जब आप लोग क्वेश्चंस बनाओगे और जब आप लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन करोगे, मतलब मान लो एग्जामिनर आपको बोलता है कि आप क्वेश्चन को प्रूफ करो, यानी कि जहां पे आप लोगों को प्रूफ करना पड़ता है ना क्वेश्चन को, वहां पे 2 चीजें इन्वॉल्व होती है। एक आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक इक्वल टू होता है, एक क्या होता है आपका राइट हैंड साइड। तो हम कोई भी एक साइड लेके चलते हैं, चाहे आप लोग लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो। ठीक है, अब कंसीडर क्या किया मैंने, मान लो लेफ्ट हैंड को क्या किया मैंने, सोल्व करने की कोशिश की और यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश की। तो मेजरली क्लास आपको 4 स्टेप्स पे काम करना, ध्यान से समझे, मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, उसके बाद चीजें बहुत आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, अगर मैं 4 स्टेप की बात करूं तो 4 स्टेप क्या क्या है। सबसे पहले आपको हर स्टेप पे कॉमन चेक करना है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है, जो प्रूफ करना है, उसमें अगर कोई कॉमन टर्म है तो सबसे पहले मेरे को कॉमन ही कर लेनी है क्लास। ठीक है, सबसे पहला काम है। दूसरा काम क्या है कि अगर वहां पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है, अभी अभी हम लोगों ने किया कि टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द सेकंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो अगर आपका कोई टी आइडेंटिटी बन रहा है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, तीसरी स्टेप में अगर ये भी अप्लाई करने के बाद तो आपको क्या करना है, आपको साइन थीटा एंड कोस थीटा में पूरे फंक्शन का कन्वर्जन कर देना है, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो आपका कोसिकेंट हो, सीकेंट हो, टेन हो, चाहे कोट हो। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, tan थीटा को हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसका उल्टा कोट थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या लिख दोगे आप लोग, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कन्वर्जन हम लोग हमारी हेल्प करेंगे जब हम क्वेश्चंस के आंसर बनाएंगे। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला स्टेप क्या है, आपको कॉमन निकालना है। सेकंड, अगर नहीं लग रहा है तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेक कर सकते हो। थर्ड क्या कर सकते हो, साइन एंड कोस में कन्वर्ट कर सकते हो। लास्ट स्टेप क्या रहता है क्लास, आपका लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा का क्या मतलब है, कहीं पे प्लस हो रहा तो प्लस करो, माइनस हो रहा तो माइनस करो। अगर आपको एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लो। मतलब मेजरली अगर 4 स्टेप अभी आप समझ गए तो डेफिनेटली एनी क्वेश्चंस आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, जहां पे आप लोगों को पूछेगा कि आप प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, अब जस्ट लाइक स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 9 सेकंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, आपका क्वेश्चन क्या है, आपका 9 सेकंड स्क्वायर ए माइनस 9
टेन स्क्वायर है। अब याद करो मैंने 3 स्टेप्स बताई थी। पहली स्टेप क्या थी, कॉमन ले लो। अगर कॉमन दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कितना कॉमन है आपका 9 सीकेंड स्क्वायर है, माइनस में कितना हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर है। ये कॉमन करने के बाद रिजल्ट आ गया। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फिर से वही तीनों स्टेप अप्लाई करो, नेक्स्ट लाइन में पहुंच गए। अब यहाँ पे कॉमन नहीं है। अच्छा आइडेंटिटी तो मैंने पढ़ाया था, 10 और सीकेंड में तो होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द सीकेंड स्क्वायर थीटा। अच्छा ये प्लस वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस, यानी कि क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना हो गया आपका 1, यानी कि ये बन रहा है आपका आइडेंटिटी। तो आप क्या कह सकते हो, 9 × 1 कितना हो गया आपका 9। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा क्लास, ऑप्शन नंबर ए, जिसको क्या बोल रहे हैं आप लोग 9। क्लियर। तो बहुत बेसिक है, अगर आप लोग चाहो तो बिल्कुल आसान तरीके से इसको क्या कर सकते हो, सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं अब आगे चलता हूं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे पेज ही ले लेते नया। ठीक है, जैसे नया क्वेश्चन क्या आपका ये वाला 1 + 10 + सीकेंट, यानी कि आपका क्वेश्चन क्या है 1 + 10 थीटा प्लस में कितना है आपका सीकेंट थीटा, और मल्टीप्लाई में कितना है क्लास आपका, ध्यान से देखें आपका मल्टीप्लाई 1 + कोट माइनस कोसिकेंट, यानी कि 1 + कोट माइनस कोसिकेंट थीटा। क्लियर। तो ये है आपका बेसिक। ठीक है, क्या करना है, तीनों स्टेप से अप्लाई करो। पहला स्टेप क्या था आपका कि कॉमन कुछ नहीं है। सेकंड स्टेप क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्क्वायर्स की टर्म्स में लगती है, वो भी नहीं है। अच्छा साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, मैंने अभी भी समझाया था। 10 को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सेकंड को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कोस थीटा। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, 1 एज इट इज। कोट को क्या लिखा जा सकता है, कोस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा। कोसिकेंट को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब करना क्या है, अब इनके नीचे 1 कंसिडर कर लो और सबका क्या ले लो, एलसीएम। और अगर मैं एलसीएम लूं पहली वाली टर्म का, तो नीचे वाला क्या है आपका कोस, तो एलसीएम क्या बनेगा आपका कोस थीटा। ये क्या बन गया आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस में कितना आपका 1। ये सोल्व हो गया। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे एलसीएम कितना बनेगा आपका बनेगा साइन थीटा, तो ये क्या बनेगा आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और माइनस में कितना बनेगा आपका 1। क्लियर, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखोगे तो ये वाली एक टर्म है, ये वाली एक टर्म है, यानी कि इसको मान लो ए और ये मान लो आप बी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ए प्लस बी। अच्छा ये वाली एक टर्म है आपकी ए और ये वाली क्या है बी, तो ये क्या बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो क्या आइडेंटिटी होगी आपकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले वाली का स्क्वायर फिर दूसरे वाली का स्क्वायर, यानी कि आप लोग पहले वाली स्क्वायर क्या आपका क्या है साइन थीटा प्लस में क्या आपका कोस थीटा, ये ए है इसका स्क्वायर, माइनस में बी कितना 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1। क्लियर, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। नीचे मल्टीप्लाई करा दो कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो क्या बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और माइनस में कितना है क्लास आपका 1, और अपॉन में कितना आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये आइडेंटिटी बन रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1, तो कितना होगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1, अपॉन में कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, -1 से +1 कैंसिल, तो ये क्या हो गया आपका 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अपॉन में कितना हो गया आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा इंटू कोस थीटा से साइन थीटा इंटू कोस थीटा कितना आ गया आपका आंसर 3। ठीक है, तो 3 इसका क्या रहेगा क्लास आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा क्लास आपका करेक्ट, और यहाँ पे क्या था आपका 1 करेक्ट था। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है। अगर आगे चले तो आगे देखो क्वेश्चन, अगर मैं चाहूँ तो ये अभी थर्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करते, क्या कह रहा है सीकेंड प्लस 10 1 माइनस साइन, यानी कि इसने क्या कहा, इसने कहा सीकेंड प्लस 10, यानी कि सीकेंड थीटा प्लस में कितना आपका 10 थीटा, ठीक है कि नहीं है, और 1 माइनस में साइन, यानी कि ये 1 माइनस में कितना आपका साइन थीटा। क्लियर, तो क्या बताया था तीनों स्टेप से अप्लाई करो। सीकेंड को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोस थीटा, 10 को क्या लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, मेरे को समझ में आ गया यहाँ तक। अब इनटू में कितना है 1 माइनस साइन थीटा,
जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे आप लोग 1 कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हम ले लेते हैं एलसीएम, तो कितना आएगा आपका एलसीएम कोस थीटा, ठीक है। तो क्या बन गया आपका 1 प्लस साइन थीटा, क्लियर। और मल्टीप्लाई में कितना आपका 1 माइनस साइन थीटा, क्लियर। और अपॉन में कितना आपका 1, ठीक है। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि आप क्या कह सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना आपका नीचे कितना आपका कोस थीटा, क्लियर है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास आपकी ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1, साइन को ले जाओ इधर, इधर क्या रह गया ओनली कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यही है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा या फिर a, ठीक है, कोस स्क्वायर a अपॉन में नीचे कितना है कोस है, एक कोस से कोस कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया क्लास आपका कोस a। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा कोस a, यानी कि अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा डी करेक्ट होगा, क्लियर। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे है 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर, बहुत आसान है, अगर करोगे तो इजी है। क्या क्वेश्चन है आपका, आपका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब देखो दोनों फॉर्मूले जो है 1 प्लस टेन क्या होता है आपका सीकेंड स्क्वायर, 1 प्लस कोट क्या होता है आपका कोसिकेंड स्क्वायर, क्लियर। अब इनको कन्वर्ट कर दो, सीकेंड को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर और कोसिकेंड को 1 अपॉन साइन स्क्वायर, क्लियर। उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, तो एज इट इज मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1, ये क्या बन गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो ये क्या बन जाएगा क्लास आपका 10 स्क्वायर अल्फा, क्लियर। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा क्लास आपका 10 अल्फा, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका डी आएगा, ठीक है। तो आई होप कि थर्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से बना लिया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने तीनों स्टेप को फॉलो किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। आप भी अगर तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लोग आंसर हिट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनेशन में 4 या 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है क्लास, तो ध्यान से देखें। कोसिकेंट माइनस कोट का होल स्क्वायर क्या दिया हुआ है, कोसिकेंट माइनस कोट का होल स्क्वायर, यहीं पे बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसने दिया हुआ है आपका कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है कि नहीं है, और अपॉन में कितना है 1 प्लस कोस थीटा, क्लियर। ये है क्लास आपका। तो अभी यहाँ पे कैसे करना है, मैं वही आपका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं तो क्या है आपका है कोसिकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, सॉरी माइनस कोट थीटा, ठीक है, और इसका क्या है आपका होल स्क्वायर, ठीक है। कन्वर्जन कर दो, अगर कोसिकेंट को मैं लिखना चाहूं तो 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं, ठीक है, और कोट को क्या लिख सकता हूं कोस अपॉन साइन, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ओके डन, ठीक है। इसका क्या है आपका होल स्क्वायर। अब क्या करना है, मेरे को एलसीएम ले लेना है, जब मैं एलसीएम ले लूं तो कितना हो गया आपका साइन ए, ऊपर क्या बन गया आपका 1 माइनस कोस ए, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर का भी होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी होल स्क्वायर, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया आपका साइन स्क्वायर ए, क्लियर। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी, क्या है वो आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1। तो मैं खाली इसको पकड़ना चाहूँ तो पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और एक का स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा ऊपर क्या है, ऊपर है आपका 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना आपका साइन स्क्वायर, साइन की जगह क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब ऊपर 2 बार है, स्क्वायर का मतलब कितना होता है 2 बार, 1 माइनस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, क्लियर। अब अपोन में कितना है 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा आपका ए माइनस बी, क्लियर है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस वाली टर्म से माइनस वाली टर्म क्या होगी कैंसिल, तो क्या बच गया आपका 1 माइनस कोस ए अपॉन कितना हो गया 1 प्लस कोस ए, क्लियर। तो यहाँ पे ये आपका बन गया है RHS, और यही आपको क्लास क्या करना था प्रूफ करना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चंस बनाओगे। अब चलते, जैसे ये आपका हो गया है, अब चलते इस पार्ट पे, पार्ट नंबर 2 पे। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, कोस अपॉन 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन अपॉन कोस, ठीक है। क्या दिया हुआ है ये देखे ध्यान से,
कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर, ये दिया हुआ है। प्लस में आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ प्लस में 1 प्लस साइन अपॉन कोस, यानी कि 1 प्लस साइन अपॉन कोस। क्लियर है। अब मेरे को नहीं पता मेरे को क्या प्रूफ करना है, मैंने ओनली लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में भाई यहाँ पे आप लोग क्या ले लोगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में कितना है आपका कोस है। क्लियर। अब ये कोस का कोस से होगा तो क्या बनेगा आपका कोस स्क्वायर ए, और ये क्या बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो ये क्या बनेगा क्लास आपका, ये बनेगा आपका कोस स्क्वायर a प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2 साइन a। क्लियर। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नीचे कितना आपका 1 प्लस साइन a इंटू में कितना है क्लास आपका कोस है। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने बना लिया होगा। अब आगे चले तो ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और ऑलरेडी एक 1 यहाँ पे है तो कितने 1 हो गए 2। ठीक है कि नहीं है। और प्लस में कितना आपका 2 साइन ए। ठीक है। अपोन में कितना है क्लास आपका, अपोन में है 1 प्लस साइन ए इंटू में कितना है क्लास आपका कोस है। क्लियर। ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन कर लूं तो क्या बन गया आपका 1 प्लस साइन ए अपोन में कितना है 1 प्लस साइन ए इंटू में कितना है क्लास आपका कोस है। ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कैंसिल। क्लियर। तो 2 इंटू 1 प्लस कोस है, ये टर्म आ गई है। और ये 1 प्लस कोस क्या होता है आपका सीकेंट, तो क्या बन गया आपका 2 सीकेंट ए। यही तो आपका क्लास राइट हैंड साइड है। ध्यान से देखे, यही तो क्या है आपका राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूफ करना था। आई थिंक देखिए, अगर जहां तक है आपको क्या प्रूफ करना था, 2 सीकेंट ए। क्लियर। तो जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन बनाते जाओगे वैसे वैसे चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। अब चलते हैं, जैसे मैं पार्ट नंबर 3 करवाता हूँ आपको। ठीक है, पार्ट नंबर 3 करते हैं। ध्यान से देखिए पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में आपको करना है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, यानी कि अब क्या है आपका, ये है आपका टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा। आगे क्या है आपका, ध्यान से देखे, और प्लस में कोट अपॉन 1 माइनस टेन, प्लस में कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ये है। और ये किसके इक्वल है क्लास आपका, ये आपको प्रूफ करना है 1 प्लस सीकेंट इंटू कोसिकेंट, 1 प्लस सीकेंट इंटू में कितना हो जाएगा कोसिकेंट। क्लियर। अब आप लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लो और लेफ्ट हैंड साइड को कन्वर्ट कर दो। टेन को क्या लिखा जा सकता है, साइन ए अपॉन कोस ए। कोट को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। ये तो हम कर सकते हैं। प्लस में कोट ए को क्या लिखा जा सकता है, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है कि नहीं है। अब 1 माइनस इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है। एलसीएम ले लो फटाफट से नीचे वाली टर्म का। तो अब पहले एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, साइन ए अपॉन कोस ए, नीचे वाली टर्म का एलसीएम क्या बनेगा आपका, बनेगा साइन ए। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपका साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है। अब प्लस का साइन है और प्लस में कितना आपका कोस ए अपॉन कितना आपका साइन ए, अपॉन में कितना क्लास आपका कोस है, आप लोगों ने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो क्या बन गया कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है। अब क्या करना है, रेसिप्रोकल कर दो, एक टर्म बना लो इनको। तो यहाँ पे ऊपर क्या है आपका, ये आपका साइन ए अपॉन कोस ए, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। ये वाली आपकी पहली टर्म है। ठीक है। और फिर क्या है आपका प्लस का साइन है, आपका क्या है ये कोस ए अपॉन में कितना आपका साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा क्लास आपका, ऊपर चला जाएगा कोस ए, नीचे कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, साइन की साइन से करोगे तो क्या बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे कितना है कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, ये बन गया। प्लस में उधर क्या बना हुआ आपका कोस स्क्वायर ए। ठीक है। और क्या बना हुआ आपका कोस ए, कोस स्क्वायर है, नीचे क्या बनेगा कोस ए माइनस साइन। ठीक है। और साथ में कितना आपका साइन है, ये वाला आपका बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा टेक्निक आपको यूज करना है। यहाँ पे साइन माइनस कोस है, यहाँ पे कोस माइनस साइन है। अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो सेम टर्म्स हो जाएंगी, तो कर लो माइनस कॉमन। तो ये क्या बन गया आपका साइन स्क्वायर ए, मैंने सेकंड टर्म्स में से माइनस कॉमन किया तो ये क्या बन गया कोस ए ऑफ साइन ए माइनस कोस ए।
ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या बन गया आपका कोस स्क्वायर ए, साथ में क्या है आपका क्लास, आपका है साइन ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, अब क्या करना आपको, साइन ए माइनस कोस ए को क्या कर लेना, कॉमन कर लेना है। अगर आप लोग कॉमन करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं कॉमन करना चाहूँ तो क्या कॉमन होएगा, 1 साइन ए माइनस कोस ए। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, आपका बच गया यहाँ पे क्लास साइन स्क्वायर ए अपोन में कितना है कोस ए माइनस कोस स्क्वायर ए अपोन में कितना बच गया आपका साइन ए। ठीक है, अब आप ले लो यहाँ पे एलसीएम, जब आप लोग एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा आपका 1 साइन ए माइनस कोस ए, और नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आएगा। ये क्यूब हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा आपका साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए। क्लियर, तो ये यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या बना आपका, आपका बना 1 साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, और साथ में क्या है इसके, साथ में है इसके बेसिकली आपका साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए, यानी कि आपका क्या है आपका साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, ये आपका बना। अब देखो ध्यान से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ठीक है कि नहीं, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, माइनस प्लस का चेक कर लेंगे एक बार, माइनस प्लस कैसे होता है। ठीक है, जब तक करें आप लोग, ये क्या हो जाएगा आपका 1 साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, इंटू आगे क्या है आपका, आप लोग यहाँ पे कर सकते हो इसको a माइनस बी, यानी कि साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, फिर करते हैं स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा आपका, ये होगा क्लास आपका प्लस। ठीक है, ये क्या होगा आपका प्लस, और प्लस में कितना हो जाएगा ए बी इंटू साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, ये ऊपर वाली टर्म बन गई, नीचे वाली टर्म कितनी है आपकी साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये वाली टर्म तो हो गई कैंसिल। अब ये क्या बन गया आपका क्लास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना बन गया 1, और ये क्या आपका साइन ए इंटू कोस ए अपोन में कितना बन गया आपका साइन ए इंटू कोस ए। एलसीएम सेपरेट कर दो तो 1 के नीचे आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, और प्लस में क्या बन गया ये आपका, ये बन गया आपका साइन ए इंटू कोस ए अपोन साइन ए इंटू कोस ए। ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, इसकी जगह तो 1 आ जाएगा। 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका कोसिकेंट ए, और प्लस में ये क्या हो जाएगा आपका सीकेंट ए, और प्लस में कितना हो गया आपका 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी आरएचएस है, ये एग्जामिनेशन के हिसाब से आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बना लेना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है और कुछ फॉर्मूलेज भी है, इसको प्रूफ करोगे तो डेफिनेटली एक एक चीजें आपको समझ में आएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। ठीक है कि नहीं है, ये वाला बिल्कुल आसान है। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, ट्राई योर सेल्फ, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, हम आगे आने वाली वीडियो में इसको समझेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं 6 पे, जहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। बहुत आसान है, अगर आप लोग देखो तो क्या है आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी अंडर रूट में रेशनल नंबर आ जाए ट्रिग्नोमेट्री में, तो डायरेक्ट क्लास आप उसको रेशनलाइज करा दो। जब आप रेशनलाइज कराओगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बना दो इसको 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्लियर, अब इसको सोल्व कर लो, बस आपको रेशनलाइज करके सोल्व ही तो करना है। ये बन गया होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको भी सोल्व कर सकते हो, ये क्या बन गया आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, 1 प्लस साइन ए अपोन कोस ए और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये क्या आपका 1 प्लस साइन ए और अपोन में कितना आपका कोस ए, एलसीएम सेपरेट कर दो तो क्या बनेगा 1 अपोन कोस ए प्लस साइन ए अपोन कोस ए। ठीक है, अब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका सीकेंट ए, और प्लस में ये क्या बन गया आपका tan ए, और यही आपको आरएचएस में प्रूफ करना था, चेक कर सकते। यो क्यों होया भाई,
क्या चक्कर था यो? इन्वर्टर तो ऑन होगो, लाइट को के लेने देना है।